देखिए बेटा, आज हम 10th क्लास में चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री वो शुरू करेंगे। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ये मैंने सबसे पहले डेफिनेशन दिया। ट्रिग्नोमेट्री, इट इज दैट द ब्रांच ऑफ मैथमेटिकल विच आइडिया with the measurement of angles and the problems allied with angles deals with the, it is that the branch of mathematics which deals with the measurement of angles and the problems allied with angles। मतलब कहने का ये है कि जो ये मैथमेटिक्स के अंदर हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, उसमें जो हमारी मेजरमेंट्स होती हैं साइड की और जो एंगल है, उनकी हेल्प से जब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो वो जो हम सोल्यूशन निकालते हैं वो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री निकालते हैं। हाँ जी, क्लियर है। जिसको हम टी रेशियोज भी कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को हम टी रेशियोज बोलते हैं ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना रखा है। ठीक है जी, राइट एंगल ट्रायंगल में हमने परपेंडिकुलर को y माना, बेस को x माना है और हाइपोटेन्यूज को हमने r माना। ठीक है जी, ये लिखा है बेस इक्वल टू ए बी इक्वल टू एक्स यूनिट्स, परपेंडिकुलर बी सी इक्वल टू वाई यूनिट्स एंड हाइपोटेन्यूज ए सी इक्वल टू आर यूनिट्स। अब हम इनको डिफाइन कैसे कर रहे हैं रेशियोज को। पहला है साइन थीटा, एंगल जो है बी ए सी, ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल हमारा क्या है, थीटा। मैं इधर बनाता हूं इसको, आप देखिए। ए बी सी, ये एंगल हमारे पास आ गया थीटा। बी सी हम वाई ले रहे हैं, ए बी हम एक्स ले रहे हैं और ए सी आर। अभी मैं आपको ये साइन कॉस टेन इनको याद करने का एक छोटा सा तरीका बताऊंगा। उसके लिए मुझे बी सी को पी कहना पड़ेगा, ए बी को बी कहना पड़ेगा और ए सी को एच कहना पड़ेगा। हाँ जी, क्लियर है। साइन थीटा जो हमारे पास है, साइन थीटा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इस तरीके से, साइन थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज y अपॉन r, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको हम p अपॉन h कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पे कोसाइन थीटा, जिसको रिटर्न करते हैं कॉस थीटा से। ठीक है जी, ये हमारे पास होता है x अपॉन r, जिसको हम बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट थर्ड रेशियो है टेन थीटा, इसकी मेजरमेंट जो होती है वो होती है y अपॉन x, इसको बोलते हैं p अपॉन p, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हम पहले इन तीनों के ऊपर बात करें तो शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं, देखिए हम लिखते हैं p अपॉन h, b अपॉन h, p अपॉन b। इसको हम साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कॉस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको जो है टेन से। टेंजेंट थीटा बोला जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टेन थीटा कहते हैं। अगर हम इनको याद करने का तरीका बताएं तो याद करने का तरीका होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ऊपर आ गया पंडित का पी, बद्री का बी, पंडित बद्री प्रसाद का हो गया पी, हर हर बोल। हर मतलब एच, हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है जी, बोल का हो गया बी, बेस हो गया। तो पहला हो गया पी अपॉन एच, दूसरा बी अपॉन एच और तीसरा पी अपॉन पी। शॉर्ट फॉर्म ये होती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। लिख दिया आपने इस तरीके से। पहला जो p अपॉन एच बना उसको हम क्या बोलेंगे, साइन। b अपॉन एच बना उसको क्या बोलेंगे, कॉस। p अपॉन b बना उसको क्या बोलेंगे, टेन।
हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। अब इसके बाद नेक्स्ट टोटल 6 रेशो होती हैं, पहली 3 रेशो मैंने आपको बता दी कैसे निकलेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास कोसिकेंट थीटा। नेक्स्ट है कोसिकेंट थीटा, जिसको कोसिकेंट कहता है, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा जो हमारे पास होता है वो होता है h/p। नेक्स्ट आता है सीकेंट थीटा, सेक थीटा कहते हैं, वो है h/b। और लास्ट आता है कॉट थीटा। क्या आता है जी? कॉट थीटा। कॉट थीटा हमारे पास होता है b/p। मतलब अगर हम साइन को रेसिप्रोकल कर देते हैं तो कोसिकेंट बन जाता है, कॉस को रेसिप्रोकल करते हैं तो सीकेंट बन जाता है, और टेन को रेसिप्रोकल करते हैं तो कॉट बन जाता है। हाँ जी, क्लियर है। इसका मतलब हमारे पास रेशो क्या बना? हाँ जी, रेशो बना h/p, और नेक्स्ट बन गया हमारे पास h/b, फिर बन गया b/p। इसको हम लेते हैं कोसिकेंट, इसको लेते हैं सीकेंट, और इसको लेते हैं हम कॉट। ठीक है, एक इसको भी याद करने का तरीका है, और हो सकता है वो जल्दी याद हो भी जाए आपको। हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। हिंदुस्तान का एच आ गया, हिंदुस्तान, हरे का भी एच आ गया, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और जो कि हुआ भी है। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर। पहले वाले को याद कैसे करते हैं? पहली 3 रेशो को पंडित बद्री प्रसाद हर हर भो। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो ये रेशोस ऐसे निकलती। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। ये रेशोस हमारी ऐसे निकलती। अब जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हुआ है, उसमें मैंने परपेंडिकुलर को किससे बताया हुआ है? y से, जबकि हम उसे p के बराबर भी कह सकते हैं। p, b और h मैंने क्यों रखा? मेरे को एक शॉर्ट बतानी थी कि हम किस तरीके से इनको याद रख सकते हैं। बेस को हमने x रखा हुआ है, b से बता रहे हैं, और हाइपोटेन्यूज को हमने h रखा हुआ है, r से बता रहे हैं। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। अब इसमें इनके रेसिप्रोकल रिलेशन हमारे पास आ रहे हैं कि साइन का किसके साथ रेसिप्रोकल रिलेशन है, कॉस का किसके साथ रेसिप्रोकल रिलेशन है, और कॉट का किसके साथ रेसिप्रोकल रिलेशन। साइन का जो रेसिप्रोकल रिलेशन जो है वो कोसिकेंट, मतलब हम ये कह सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, पहला रेसिप्रोकल रिलेशन। ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आपको दिया हुआ है, जो स्क्रीन पे भी आ रहा है, उसमें सारी चीजें लिखी हुई। सेक का रेसिप्रोकल हो जाता है कॉस का, 1/cos थीटा। सेक थीटा बोलते हैं, 1/cos थीटा। नेक्स्ट क्या है? कॉट थीटा। इक्वल टू 1/tan थीटा, इक्वल टू 1/tan थीटा। ये इनके रेसिप्रोकल रिलेशन। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बोलिए। अब इसमें जो है जितना अभी तक हमने पढ़ा है वो इस समरी पोर्शन में आ गया हमारा, वो इस समरी पोर्शन में। मैं एक रिलेशन और बता रहा हूं जो कि अभी इस इंट्रोडक्शन पार्ट में नहीं है, वो मैं यहां लिख रहा हूं। जो
इन्हीं तीन से निकलेगा। कैसे निकलेगा? अगर मैं साइन थीटा को लेफ्ट में ले जाऊं, कोसिकेंट थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाए। हाँ जी बोलिए। नेक्स्ट आएगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, और नेक्स्ट बनेगा कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1। ये इन्हीं तीनों से निकला। हाँ जी क्लियर है? इन तीनों से कैसे निकला है? राइट वाली जो है अपॉन वाले, हम उनको लेफ्ट में ले जाके हमने मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये रिलेशन निकल के। हाँ जी क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, अब इसमें जो है बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये जो रेशियोज के साथ जो भी अल्फाबेट दिया गया है, ये एंगल का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? एंगल। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? हमें क्वेश्चन फर्स्ट है इफ साइन ए इक्वल टू 8/17, साइन ए कितना दे रखा है? अच्छा साइन ए कह देते हैं क्योंकि उस समय एंगल ए ले लेंगे। तो साइन थीटा का वैसे रिजल्ट होता क्या है? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बी एंगल जो है 90 डिग्री पर है और ये हमारे पास, हमने इसको थीटा कह दिया, तो परपेंडिकुलर हो गया बीसी। साइन थीटा का क्या बनाया था हमने रिजल्ट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या बनाया था? परपेंडिकुलर अपॉन। तो हमें साइन ए दे रखा है 8/17, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अदर मीन्स एक रेशियो हमें गिवन है, टोटल 6 रेशियो होती हैं। कौन कौन सी होती है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट, कॉसिकेंट, 6 होती हैं। एक दे रखी है, बाकी की 5 मांग रहा है। हाँ जी क्लियर है पॉइंट? अब हमें गिवन क्या है और कैसे हम करेंगे सॉल्यूशन में। लिखिए गिवन साइन ए इक्वल टू 8/17, अब इसमें लिखिए लेट अस ड्रॉ a triangle ABC in which angle B equal to 90 डिग्री। हम एंगल B को 90 डिग्री पर, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C, ये एंगल B हमारा 90 है, ये A। हाँ जी क्लियर है पॉइंट? नाउ मैंने अभी आपको बताया जो साइन ए है ये P/H की फॉर्म में होता है। इसका मतलब P की वैल्यू कितनी है हमारी? 8, और H की वैल्यू कितनी है? 17। तो हम इसको रख लेंगे, ये 8 है और ये 17। ठीक है जी। अब इसके अंदर हम कैसे लिखेंगे? लिखिए नाउ साइन ए इक्वल टू 8/17, let BC equal to 8K and AC equal to 17K। हमने BC को 8K मान लिया, AC को 17K, where K is positive, where K is positive। Where K is positive। K पॉजिटिव क्यों होगा? K जो है वो साइड्स का कोफिशिएंट है और साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं। हाँ जी क्लियर है पॉइंट? अब हम रेशियोज, जो अदर हमें रेशियोज निकालने, वो हम तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पे बेस का मेजरमेंट होगा। ये बेस होगा। ये ट्रायंगल कैसा है? तो हम पाइथागोरस को यूज करके
बेस फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो अब हम लिखिए बाय पाइथागोरस लिखिए जी, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम we have, by Pythagoras theorem we have AC square equal to AB square plus BC square. By Pythagoras theorem we have AC square equal to AB square plus BC square. AC कितना हमारे पास जी? 17K होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा, प्लस बी सी कितना है? 8K होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 17 का होगा 289K स्क्वायर इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएंगे? 289K स्क्वायर माइनस 64K स्क्वायर इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर। तो ये क्या रिजल्ट्स आ जाएंगे ये हमारे पास? 225K स्क्वायर इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? ए बी इक्वल टू अंडर रूट 225K स्क्वायर। मैंने सिर्फ पॉजिटिव ही क्यों लिया, नेगेटिव क्यों नहीं लिया? क्योंकि साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ए बी कितना आ जाएगा जी? 15K। ए बी आ गया 15K। मतलब कहने का ये है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास हाँ, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 15K। साइन हमारे पास निकला हुआ है, ये हमारा एंगल ए है, साइन हमारे पास निकला हुआ, अब हमें कॉस निकालना। तो अब हम इनसे सब निकाल लेंगे। आप देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी कितना हमारे पास, पहले हम सारी वैल्यूज लिख रहे थे। हाँ जी, ए बी हमारे पास कितना है बेटा? 15K। इसको बी से रिप्रेजेंट करना, बी मीन्स बेस। बेस की लेंथ कितनी है? 15K। ठीक है, यूनिट्स। ठीक है, बी सी कितना है? बी सी 8K, ये परपेंडिकुलर है, यूनिट्स। और AC कितना है? 17K, ये हाइपोटेन्यूज, H से दिखा रहे हैं हम, यूनिट्स। बेस को हमने B से दिखाया, परपेंडिकुलर को हमने P से दिखाया, हाइपोटेन्यूज को हमने H से दिखा दिया। ठीक है, अब साइन नहीं निकालना क्योंकि साइन वाला रेशो हमें गिवन था, बाकी सारे निकालने हैं हमें। तो अब हम कैसे निकालेंगे वो देखिए बेटा। देखिए सबसे पहले आता है कॉस ए। हाँ जी, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू, बेस कितना है हम यहां देख लेंगे, बेस 15K है, 15K अपॉन हाइपोटेन्यूज 17K है, 17K, K से K कैंसिल, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 15/17। आप देखिए कॉस जो है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को रख के निकाल दिया। नेक्स्ट आता है टेन।
tan A, tan A होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है BC, बेस है AB, तो BC को AB से डिवाइड कर देंगे, तो BC का रिजल्ट कितना है 8K, AB का रिजल्ट 15K, तो रिजल्ट क्या हो गया 8K अपॉन 15K, K से K कैंसिल, तो ये आ गया 8 अपॉन 15। एट अपॉन 50। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है, हमारे पास साइन हो गया, साइन गिवन था, कॉस आ गया, टेन आ गया, कॉसिकेंट, कॉसिकेंट ए, कॉसिकेंट ए, कॉसिकेंट होता है हमारे पास, हाँ जी, एच अपॉन पी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कहाँ है हमारे पास, AC है हाइपोटेन्यूज, और हाँ जी हाइपोटेन्यूज AC हो गया, परपेंडिकुलर कौन है BC है। इसका मतलब रिजल्ट्स हमारे पास बनेंगे, क्या बनेंगे जी रिजल्ट, हाँ जी रिजल्ट 17K अपॉन 8K, K से K कैंसिल, कितना हो गया 17 अपॉन 8। नेक्स्ट आता है सीकेंट ए, जिसको सेक ए बोलेंगे। सेक ए होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन, हाइपोटेन्यूज कितना है, हाँ जी हाइपोटेन्यूज AC है, हाँ जी हाइपोटेन्यूज H से डिफाइन हो रहा है, AC की वैल्यू 17K अपॉन बेस कितना है, बेस AB बेस हो गया 15K, तो रिजल्ट आ गया 17 अपॉन 15। और लास्ट हमारे पास आता है, हाँ जी लास्ट हमारे पास आता है कॉट, लास्ट है कॉटे। कॉटे क्या है, कॉटे है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या है कॉटे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है हमारे पास, बेस है AB 15K अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है 8K, रिजल्ट आ गया 15 अपॉन 8। हाँ जी क्लियर है। तो एक रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, जैसे कि हमारे को उसने इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन में साइन ए गिवन था, बाकी हमने आंसर्स निकाले। अभी आंसर में शायद दिक्कत है, इसलिए मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आपको निकलवा। तो ऐसे ही अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 हमारे पास गिवन है cos A इक्वल टू 9/41, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। इसका मतलब एंगल ए बेस में होगा, ठीक है। हमें क्या गिवन है, cos A गिवन, क्या गिवन है, तो अब हम लेते हैं, लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC, let us draw a triangle ABC in which angle B equal to 90 degree, in which angle B equal to 90 degree. Now cos B equal to, sorry cos A not B, cos A, cos A equal to 9/41, cos A equal to 9/41,
41। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी सी, ये 90 डिग्री, ठीक है जी। ये हम ले लेते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कितना आएगा आपके पास 9K 41K, 9K 41K। और इसमें लिख सकते हैं हम वेयर K इज पॉजिटिव। तो अब हम ये देखते हैं ए बी इक्वल टू हियर ए बी इक्वल टू 9K, बी सी हमें फाइंड करना है। हमें नहीं पता बी सी कितना है, लेकिन बी सी है परपेंडिकुलर। और ए सी इक्वल टू 41K। इस राइट एंगल ट्राइंगल में बी सी फाइंड करने के लिए हम किस थ्योरम का यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का। किसका यूज करेंगे? और पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन क्या होती है वो मैं लिख रहा हूं। जब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन होती है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मतलब पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस। बेस इज ए बी एंड परपेंडिकुलर इज बी सी। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ए सी, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। तो अभी हमारे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे बेटा? 41K होल स्क्वायर इक्वल टू 9K होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है 41K स्क्वायर 41K होल स्क्वायर माइनस 9K होल स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। तो अब ये रिजल्ट क्या आएगा बेटा? हाँ जी, क्या रिजल्ट्स आ जाएंगे हमारे पास? 1681K स्क्वायर माइनस 81K स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1600K स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे? BC इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ 1600K स्क्वायर, डायमेंशन कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये हमारे पास आ जाएगा BC इक्वल टू 40K यूनिट्स। BC इक्वल टू 40K यूनिट्स। हाँ जी, कोई बात। BC इक्वल टू 40K यूनिट्स। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई देखिए कि अब हमें बाकी की रेशियोज निकालनी है। तो हम बाकी की रेशियो देखे निकालते हैं। पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास ए बी क्या। अच्छा, BC हमारे पास है, BC है 40K यूनिट्स। BC क्या है? 40K यूनिट्स। अब BC हो गया, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं P परपेंडिकुलर। AB हो गया बेस, B से दिखा रहे हैं, और AC हो गया हाइपोटेन्यूज। अब देखेंगे साइन ए। साइन ए होता है P अपॉन H। साइन ए क्या होता है? P अपॉन H। हाँ जी, P कितना हमारे पास? हाँ जी, P 40K
अपॉन एच, एच कितना है 41 के से के कैंसिल 40/41। कॉस हमारे पास है 10 होता है P अपॉन बी। हाँ जी 10 होता है P अपॉन बी। 10 कितना हो गया 40k अपॉन 9k, कैंसिल आउट हो गया तो 40 अपॉन 9। साइन निकाल लिया, कॉस गिवन था 10 निकाल लिया। अब निकालेंगे कॉसिकेंट ए। कॉसिकेंट ए हो गया, हाँ जी कॉसिकेंट ए h अपॉन पी। h कितना है 41k अपॉन p कितना है 40k। रिजल्ट आ गया 41 अपॉन 40। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है सीकेंट ए, जैसे सेके बोलेंगे। सेके कितना हो जाएगा हमारे पास, हाँ जी कितना होगा h अपॉन बी। h कितना है 41k, b कितना है 9k, कैंसिल आउट हो गया तो 41 अपॉन 9। 41 अपॉन 9। नेक्स्ट है लास्ट हो जाएगा कॉट ए। हाँ जी लास्ट हमारे पास हो जाएगा कॉट ए। कॉट ए कितना हो जाएगा बी अपॉन पी। बी कितना है, हाँ जी बी 9k बाय 40k, कैंसिल 9/40। हाँ जी क्लियर है पॉइंट, क्लियर, कोई डाउट इसके अंदर, ठीक। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन है इफ tan a इक्वल टू √3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। क्या गिवन है tan a √3, ठीक है। बात हुई है कि सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। लिखिए लेट अस कंसीडर, sorry, let us draw a triangle ABC in which angle B equal to 90 degree, in which angle B equal to 90 degree. Then tan A equal to √3। अब √3 दे रखा है तो अपॉन में 1 अपने आप से लगा लीजिए, क्योंकि रेशो दिखनी चाहिए। हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये एंगल ए हो गया, ये 90 डिग्री, ये √3, ये 1, ठीक है। या इसको हम ले लेते हैं √3k, इसको 1k, और लिख लीजिए वेयर k इज पॉजिटिव। हाँ जी क्लियर है। नाउ AB इक्वल टू k यूनिट्स, BC इक्वल टू √3k यूनिट्स। अब AC फाइंड करना है। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड गिवन और एक फाइंड करनी है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम हम कैसे अप्लाई करेंगे, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का रूल, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस
एंड परपेंडिकुलर। इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ये BC है ये हमारा परपेंडिकुलर है और जो AB है AB ये बेस है और AC जो है वो हमारा हाइपोटेन्यूज हो। AC जो है वो हाइपोटेन्यूज। तो अब हम इसमें कैसे रिजल्ट्स आएंगे हमारे पास वो देखिए बेटा। हमें AC फाइंड करना है तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है, K स्क्वायर प्लस BC कितना है, √3K होल स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर बिकॉज √A इंटू B होल स्क्वायर इक्वल टू A इंटू B स्क्वायर, रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गए 4K स्क्वायर। तो AC हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट प्लस में लेंगे 4K स्क्वायर जिसका रिजल्ट आ जाएगा 2K बिकॉज अंडर रूट A स्क्वायर इंटू B स्क्वायर इक्वल टू AB 2K। पॉजिटिव इसलिए ले रहे हैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। तो AC आ गया। अब हम तीनों साइड्स की डायमेंशन लिखेंगे। AB इक्वल टू K यूनिट्स, BC इक्वल टू √3K यूनिट्स, AC इक्वल टू 2K यूनिट्स। क्योंकि हमें 10 गिवन है, क्योंकि हमें 10 गिवन है तो 10 को छोड़ के बाकी सारी रेशो फाइंड करें। अब निकालते हैं हम पहले साइन ए। साइन ए इक्वल टू P अपॉन H और P की वैल्यू क्या है √3K अपॉन H की वैल्यू कितनी है, H हमने अभी निकाला AC हमने निकाला है 2K, H की वैल्यू 2K है तो 2K ये कैंसिल, आंसर आ गया √3/2। कॉस है हमारे पास B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है AB क्योंकि AB हमारा बेस हो गया तो ये कितना हो गया K यूनिट्स अपॉन हाइपोटेन्यूज 2K यूनिट्स कैंसिल 1/2। 10A हमें गिवन था, निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम निकालेंगे कॉसिकेंट A। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है, हाँ जी हाइपोटेन्यूज 2K, परपेंडिकुलर कितना है √3K। तो आंसर कितना आ गया 2/√3। अब सेके हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कितना है जी, हाइपोटेन्यूज 2K, बेस हो गया K, कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट क्या आ गया 2। नेक्स्ट कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है K, परपेंडिकुलर √3K, कैंसिल आउट हो गया 1/√3। हाँ जी क्लियर है। तो इस तरीके से आज मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन भी दिया है और कुछ क्वेश्चंस भी कराए।